हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 2024। पहला क्वेश्चन है, एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है? तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? 30/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी 10 से कितना हो गया? 7। 10 है मार्क प्राइस और 7 है सेलिंग प्राइस। एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, यानी मार्क प्राइस कितना है? $25। 2.5 गुना है, ये भी होगा 2.5 गुना, यानी 2.5 इंटू 7 इक्वल टू 75 या 35 का 3, 2 7 जा 3, 17.5। यही क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? 36% का हानि, 36% का फ्रैक्शन क्या होगा? 36/100। 4 9 36, 4 25 है 100। 25 से क्या हो गया? 16। 25 होता है कॉस्ट प्राइस, 9 रुपये का लॉस हो गया, तो 25 रुपया में यानी कि खरीदा कॉस्ट प्राइस, 16 रुपये में बेचा सेलिंग प्राइस। तो कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हुआ? तो 25/16। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले 5% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? सक्सेसिव मेथड, %5 प्लस 8% प्लस 5% इंटू 8% बाय 100, 13% प्लस 8 5 या 40 बाय 100, यानी 13.4%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर 0.0000081 का मान 81/1 पर 60, 2 2 4 5, तो रूट से निकलेगा तो 9 बाय 1000 बराबर 0.009। का क्या होगा? यही क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? इकतीस विषम संख्याओं का औसत कितना है? तो 31 विषम संख्याओं का आंसर क्या होगा? 31 ही होगा। कैसे? बता देता हूँ।
जिसे पूछेगा दो विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 2। कैसे? विषम संख्या में से 1 होता है और 3, प्रथम दो विषम संख्या का। तो संख्या कितना है, तो 2 है, और टोटल कितना है, 4। तो यानी कितना हो गया, 2। जो 3 विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 बटा 3, तो 5 3 8 1 9, 9 बटा 3, यानी कितना हो गया, 3। यानी जितना भी विषम संख्याओं का औसत पूछेगा प्रथम, तो उसका आंसर उतना ही होता है। क्लियर? यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c, तो mnc का मान क्या होगा? 4m बराबर 5n बराबर 20c, m बराबर 5 और n बराबर कितना हो गया, 4। फिर यहाँ से देखेंगे n बराबर 20 और c बराबर 5। n बराबर कितना हो गया, 20, c बराबर 5। ये m है, ये n है, फिर ये n है, ये c है। तो n बराबर करेंगे, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 अनुपात 20 अनुपात 5, mnc। तो mnc का मान पूछ रहा है, तो 25 20 5 काटेंगे, 5 1 कहीं 5, 5 चौक 20, 25 25, यानी 5 अनुपात 4 अनुपात 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक दूसरे से विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। दो कार है, एक कार ये है और एक कार ये है, लेकिन क्या करती है, विपरीत दिशा में जाती है। यानी एक कार इस साइड जाती है तो एक कार अपोजिट साइड जाती है। तो अपोजिट साइड में क्या होता है, चाल जुड़ता है। चाल क्या होता है, जुड़ता है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी टोटल कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 घंटे के बाद कितना दूरी तय करेंगे? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 90 इंटू 5 इक्वल टू 450 किलोमीटर। ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीस प्रतिशत की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? अंतर 337.5 रुपया है, तो वह धनराशि कितना है? एस आई कितना, एस आई और सी आई। एस आई में रेट कितना है, 30%, और सी आई में क्या होगा, 15% का 2 बार। तो सक्सेसिव मेथड में क्या करेंगे, 15 प्लस 15 प्लस 15 गुने 15/100, यानी 30 प्लस 225/100, यानी कि 32.25%। तो दोनों का अंतर कितना हो गया है, 30% और 32.25। इन टोटल का 2.5 का 2.25 का अंतर हो गया, 2.25% का मान कितना है, 3375/10 हो गया। ये डेसिमल उड़ेगा तो, और ये हो जाएगा परसेंट हटेगा तो हो जाएगा 100 गुने 100। 5 से काटेंगे, 5 36,
3 5 7 35, 2 5 25। ये भी 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 2 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 कहीं 5, 5 दिया 15, 2 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45। फिर 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, 4 9 5 जा 45। यानी कि कितना हो गया 15। अच्छा, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 15,000। ये क्या हो गया रुपया, यही क्या हो गया आंसर है। क्लियर है। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या 75,000 हो गई। यानी 62,500 थी, बढ़ के 75,000 हो गई। तो कितना बढ़ गई 75,000 माइनस 62,500, 0 0 10 गया 5, 4 2 गया 2, 12,500 बढ़ गई। 62,500 से बढ़ी इंटू 100, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 25 25 625, 25 25 125, 25 दूनी 50। ये कितना हो गया 20% क्या हो गया प्लस, यानी कि वृद्धि हुई। क्लियर है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपया है। यदि उस पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो 640 का 37.5%, 100 गुने 10, 10 किसका तो इसका, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 5 25, 5 चौक 20, 5 15 है 75, और 4 से 16 बार में, यानी 16 गुने 15 बराबर 16 25 80 का 0 8, 16 इकाई 16 8 24, 240 रुपया। 240 रुपया का छूट दे दिया तो 640 में 240 चला गया, 0 0 6 2 गया 4, यानी 400 रुपया उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का जो अंतर है वह 132 रुपया है। कहता है प्रॉफिट अगर 20% हो तो 20% का प्रॉफिट, यानी 20% का तो 20/100, एक बार में और 5 बार में काटा तो 5 सीपी है तो 1 का प्रॉफिट होता है, यानी कि 5 का सीपी तो 1 का प्रॉफिट, यानी कितना सेलिंग प्राइस 6। तो सीपी माइनस एसपी दोनों का अंतर कितना है 1, यानी 1 का वैल्यू 132। तो पूछ किसका रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 6, तो 132 गुने 6 बराबर 6 दूनी 12, 1 छतरी 18 1 19 9 में 1 6 1 7, 792 रुपये होगा। क्या होगा इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन एक काम 28 दिन में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा करेगा। बाय ऑप्शन लेते हैं। 28 का 2/7 दिन, 7 6 28, यानी 8 डे हो गया। क्वेश्चन में भी 8 डे है, यानी कि ऑप्शन क्या हुआ